डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है? कंपनी का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। इसका फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को इंडिकेट करता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कंपनी अपने लोन्स को पे करने के लिए कितनी कैपेबल है, ये दिखाता है। डेप्ट पे हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग जैसे हमने किसी बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, या कोई डिबेंचर्स जारी किए हैं। कंपनी अपने टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करके भी डेट्स फाइंड आउट कर सकती है। एक और माध्यम से हम इसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को माइनस करके भी डेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, माइनस में है, लॉस हो रहा है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको प्लस करते हैं। इसके अलावा हम इसको दूसरे माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जैसे नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है? मशीनरी, फर्नीचर्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको इंक्लूड करते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया हुआ है तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है, प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट नहीं गिवन है तो हम इस CA माइनस CL करके भी निकाल सकते हैं। माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज, जो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज है उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। इसके अलावा इसको हम थर्ड मेथड से भी निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन में हमारे पास टोटल एसेट्स हैं तो उसमें से हम टोटल डेट्स माइनस करके भी हम शेयर होल्डर्स फंड्स को निकाल सकते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू 2:1। इट मीन्स क्या है? अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने लगाए हैं तो बाजार से वो मैक्सिमम लोन कितने का ले? 200 रुपीज़ का ले। अगर वो इससे ज़्यादा का लोन लेती है तो कंपनी को क्या होगा? इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, तो कंपनी की जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है वो सफ़र करेगी। और इस रेशियो का बेसिक पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। तो इट शुड बी 2:1। अगर ये रेशियो इससे कम होता है तो भी कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि इट मीन्स क्या है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंपनी के ऊपर विश्वास कम है, तभी वो कंपनी को लोन नहीं देते हैं। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम अपने दूसरे का पैसा लगाकर ही अपना बिजनेस चला सकते हैं तो हम अपना पैसा क्यों लगाएं। तो अब आपको क्लियर हो गया डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।